हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग टीजीटी पीजीटी का पीवाईक्यू करा रहे हैं, जिसमें हम अपने 15 मॉडल पेपर कर चुके हैं। ये हमारा 16 मॉडल पेपर है। तो हम अपना 16 मॉडल पेपर शुरू करेंगे। पेपर शुरू करने से पहले या अपनी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने MA BEd किया हुआ है अपना होम साइंस से, प्लस मेरा जो क्लियर है, आप यूपी टेट और सी टेट मेरा 2 टाइम क्लियर है। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का मुझे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने 500 बच्चों को गाइड किया हुआ अपना टीजीटी पीजीटी के लिए। और हम लोग जितना भी पढ़ाते हैं, जो भी हम लोग PDF होती है हमारी, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं लर्निंग टुगेदर पे। तो आपको जो भी PDF चाहिए वो आपको लर्निंग टुगेदर चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम के, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा 16 मॉडल पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, लीलन किस प्राकृतिक रेशे से प्राप्त होता है? जो फ्रॉम विच नेचुरल फाइबर इन इज लीलन ओबिडेंट, आपका किससे प्राप्त होता है? कपास, जूट, फ्लैक्स या ऊन? आपका जो लीलन है वह किससे प्राप्त होता है? आपका किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स से प्राप्त होता है। किससे? फ्लैक्स से। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लीलन जो आपका प्राकृतिक जगत का रेशा है। कौन से जगत का रेशा है? आपका प्राकृतिक जगत का रेशा है, जो हमें फ्लैक्स के तने से मिलता है। फ्लैक्स के तने को गलाकर प्रक्रिया की जाती है, जिससे हमें लीलन की प्राप्ति होती है। और इसका जो वनस्पति नाम है, इसका वनस्पति नाम है आपका लीलन। ये इसका वनस्पति नाम है लीलन यूसी टेटेसियम। ये इसका क्या है? वनस्पतिक नाम है लीलन यूसी टेटेसियम, इसका वनस्पतिक नाम है। इसके जो अन्य नाम है, देखो, पवित्र रेशा भी इसे कहा जाता है, आपका शांति का सूचक कहा जाता है। प्राचीनतम रेशा भी आपका लीलन को ही कहा जाता है। आपका वैभव रेशा भी आपका लीलन को कहा जाता है, वैभव का प्रतीक इसे माना जाता है। प्लस आपका ठंडाई और ताजगी के लिए भी यह प्रसिद्ध है। अपने ठंडेपन और अपनी ताजगी के लिए भी आपका क्या है? लीलन प्रसिद्ध है। लीलन जो आया, लीलन की जो भूमि है वो आपकी मिस्र मानी जाती है। जहाँ से लीलन की उत्पत्ति हुई है वो आपकी मिस्र मानी जाती है। और आइलैंड का जो लीलन है वो आपका सबसे बेस्ट लीलन माना जाता है। इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो आपको समशीतोष्ण जलवायु आपको चाहिए होती है। कौन सी जलवायु चाहिए होती है? समशीतोष्ण जलवायु आपको चाहिए होती है। इसमें जल की जो मात्रा होती है अधिक होती है। कितनी होती है? अधिक होती है। इसका जो आपका फसल चक्र है आपका 7 साल का है। कितना? 7 साल का है। यानी कि आपका 7 साल तक इसकी फसल चलती है। मिट्टी इसकी भुरभुरी उपजाऊ होती है। कैसी होती है? भुरभुरी आपकी उपजाऊ होती है। और इसकी जो आपकी प्रक्रिया है निर्माण की, पहले कैलिब्रेशन होता है, यानी कि खेती करी जाती है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, एकत्रित किया जाता है, फिर आपकी रिपलिंग की जाती है, यानी कि बीज वगैरह तने से अलग किए जाते हैं। उसके बाद आपकी रेटिंग की जाती है। रेटिंग मतलब उसे गलाया जाता है, गलाने की प्रक्रिया आपकी की जाती है। उसके बाद ब्रेकिंग किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है उसे। उसके बाद आपकी डोटिंग की जाती है, यानी कि डोटिंग मतलब पीटना, उसे पीटा जाता है आपका। फिर आपका स्क्रैचिंग की जाती है, तने को पीट कर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद आपको हैकिंग की जाती है, तंतु शोधन किया जाता है। फिर आपकी स्पेनिंग की जाती है, मतलब कताई की जाती है। फिर वेविंग की जाती है, बुनाई की जाती है। उसके बाद आपकी फिनिशिंग की जाती है। उसके बाद आपकी टाई की जाती है, मतलब रंगाई और छपाई आपकी उस पर की जाती है। और इस पर अम्ल का जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका क्षार का अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये आपका क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है कि लीलन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, अम्ल का या क्षार का? तो अम्ल का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और क्षार का इस पर अच्छा प्रभाव आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लीलन रेशा का प्रमुख रासायनिक संगठन क्या है? जो आपका लीलन है, देखो, वनस्पति जगत के जो रेशे होते हैं उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो कैसा होता है? व्हाट इज द मेन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिनन फाइबर? लिनन फाइबर के लिए जो आपकी रासायनिक संगठन है, मेन प्रमुख जो है वो कौन सा है? प्रोटीन है, सेलुलोजिक है, लोलिनिन है या कैरोटीन है? कौन सा है आपका? आपका सेलुलोजिक है। कैसा रेशा है ये? सेलुलोजिक रेशा है। जबकि कैरोटीन बाल में होता है, ये आपका ऊन का है। लीलन रेशे की किस भौतिक विशेषता के कारण यह गर्मी में उपयुक्त होता है? मैंने आपको बताया ये ठंडाई का मतलब ठंडा और आपका ताजगी का प्रतीक माना जाता है, या वाला रेशा आपका माना जाता है। इसमें भारी वजन के कारण नहीं, भारी वजन का देखो, गर्मी या ठंडे से भारी वजन का आपका कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर क्वेश्चन के आंसर एलिमिनेट कर देते हो ना, तो आप आंसर तक अपने आप पहुंच जाते हो। फिर क्या हुआ? कम वायु नहीं। अधिक नमी अवशोषण क्षमता, इसकी जो नमी की अवशोषण क्षमता होती है
ये बहुत अच्छी होती है। इसकी हाई माइस्वर अपर एग्जर्वेशन करने की जो क्षमता होती है वह अच्छी होती है, तो इसलिए ये इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये आपका गर्मियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है आपका लीलन की सतह किस प्रकार की होती है? चिकनी होती है, चमकीली होती है, खुरदरी होती है आपकी, या रेशमी होती है? जो लीलन की सतह होती है वो आपकी किस तरह की इसमें होती है, यह पूछा गया आपसे। व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज लीलन? लीलन की जो सरफेस है वो आपकी कैसी होती है? स्मूथ होती है, ब्राइट होती है, रफ होती है, या रेशमी होती है? कैसी आपकी होती है? तो आपकी खुरदरी होती है। लीलन की सतह कैसी होती है? आपकी खुरदरी होती है। कि सतह खुरदरी और असमान होती है। कैसी होती है? खुरदरी और असमान होती है। इसका वस्त्र बहुत कठोर प्रतीत होता है। इसका वस्त्र बहुत कठोर आपका प्रतीत होता है। नेक्स्ट है आपका लीलन की तुलना में कपास लचक कैसी होती है? जो कपास की लचक है वो लीलन की तुलना में कैसी होती है? कपास की लचक पूछिए लीलन की कंपेयर करके। हाउ इज इलिजिबल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कॉटन कंपेयर टू लीलन? लीलन से अगर कंपेयर कराई जाए तो जो आपकी लचक है आपकी जो लचक है वो कैसी होती है? अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, कोई नहीं? तो कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? आपकी अधिक होती है। जो आपका कपास है लीलन की तुलना में अधिक लचकदार होता है। लीलन में लचीलापन कम होता है। लीलन में क्या होता है? लचीलापन आपका कम होता है, इसलिए इसमें जल्दी सलवटें आपकी पड़ जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है लीलन वस्त्रों में किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है? जो आपके लीलन के वस्त्र हैं इनमें किस प्रकार की देखभाल की आपकी आवश्यकता होती है? व्हाट काइंड ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड ऑफ लीलन क्लॉथ? लीलन क्लॉथ के लिए आपको किस प्रकार की देखभाल की रिक्वायर की आपकी होती है? अधिक गर्म पानी से धोना, ठंडे पानी में हाथ से धोना, डाइक्लीन या ब्लीच? तो क्या होता है? आपका डाइक्लीन होता है। इस पर क्या होता है आपका? इस पर आपका डाइक्लीन होता है। निम्न में से कौन सा लीलन की विशेषता नहीं है? आपकी जो लीलन है उसकी कौन सी आपकी विशेषता नहीं है? इन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपकी लीलन में नहीं होती। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीलन? जल सोखने की क्षमता, देखो जल सोखने की क्षमता इसमें होती है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। टिकाऊपन इसमें होता है। इसमें आपकी इलास्टिसिटी नहीं होती है। इसमें आपकी इलास्टिसिटी नहीं होती है। इलास्टिसिटी आपकी इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लीलन का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार के परिधान में अधिक किया जाता है? मैंने अभी जब आपको समझा रही थी शुरू में ही लीलन, तभी मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग हम किस काल के वस्त्रों में करते हैं, किस ऋतु में हम इसका अधिक प्रयोग करते हैं। इन विच टाइप ऑफ गारमेंट्स इज लीलन जर्नली यूज्ड? शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षा ऋतु में, या पार्टी ड्रेस में? देखो गर्मी में, क्योंकि इसमें नमी सोखने की क्षमता जो होती है आपकी अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम ग्रीष्म काल के वस्त्रों में आपका अधिक करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लीलन रेशे की लंबाई औसतन कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ लीलन फाइबर? 5 to 10 सेंटीमीटर, 20 to 30 सेंटीमीटर, 40 to 90 सेंटीमीटर, या 1 to 2 मीटर? कितनी आपकी होती है? तो आपकी कितनी होती है? आपकी होती है इसमें 40 to 90 सेंटीमीटर। क्या होती है? 40 to 90 सेंटीमीटर इसमें आपकी होती है। नेक्स्ट आपका आता है लीलन की बुनाई में कौन सी बुनाई सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? विच बेबी इज मोस्ट यूज्ड इन वेविंग लीलन? लीलन को जो बुनने के लिए कौन सी बुनाई आपकी सबसे अधिक की जाती है? साटन बुनाई, ट्विल बुनाई, प्लेन बुनाई, या डॉबी बुनाई? कौन सी की जाती है? आपकी प्लेन बुनाई की जाती है। कौन सी बुनाई की जाती है? प्लेन बुनाई आपकी की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारे अगले 10 क्वेश्चन है हमारे एम्ब्रॉयडरी से है, मतलब कढ़ाई से है। आपकी चिकनकारी कढ़ाई का संबंध किस राज्य से? ये जो आपकी चिकनकारी है इसका जो संबंध है ये आपका किस राज्य से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या पंजाब? किससे है आपका? तो ये आपका उत्तर प्रदेश से है। ये प्रमुख आपकी हस्तकला है। क्या है? आपकी प्रमुख हस्तकला है। और चिकनकारी का जो मुख्य केंद्र है आपका लखनऊ है। महीन और सफ़ेद धागों से कपड़े पर की जाने वाली कढ़ाई है। ज़्यादातर आपने चिकनकारी कपड़े देखे होंगे जो लाइट कलर के, हल्के कलर के आपके सूटों पे सफ़ेद रंग से आपकी
की जाती है चिकनकारी। नेक्स्ट आपका आता है कांथा। कांथा जो है कढ़ाई किस राज्य की पारंपरिक कला है? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा या झारखंड? किसकी है ये? तो ये आपकी पश्चिमी बंगाल की है। किसकी है? पश्चिमी बंगाल की आपकी ये कढ़ाई है। ये वहाँ की बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। बंगाल की आपकी पारंपरिक कढ़ाई आपकी क्या है? कांथा है। ये पुरानी साड़ियों या वस्त्रों को रिसाइकल करके, मतलब वस्त्रों को रिसाइकल मतलब दोबारा यूज करके सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। किसमें? आपके कांथा कढ़ाई में। उससे अगला है आपका फुलकारी। फुलकारी कढ़ाई जो है आपकी, फुलकारी कढ़ाई में किस प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है? आपकी जो फुलकारी कढ़ाई है उसमें आप किस प्रकार के धागों का प्रयोग करते हो? What type of thread is used in फुलकारी एम्ब्रॉयडरी? फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में किस प्रकार के धागों का प्रयोग आपका किया जाता है? रेशमी, सूती, ऊनी या लीलन? रेशमी, कॉटन, वूलन या आपका लीलन, किसका प्रयोग आप करते हो? तो फुलकारी में जो आपका प्रयोग किया जाता है आपका रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है। और जो ये कढ़ाई है आपकी फुलकारी, ये पंजाब की कढ़ाई है। कहाँ की? पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई आपकी फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कांथा पश्चिमी बंगाल की, चिकनकारी लखनऊ की। आपका एक क्वेश्चन कढ़ाई में से आता ही आता है। और खास करके जो आपका आता है वो ये पूछा जाता है कि यह कढ़ाई आपकी कहाँ की पारंपरिक कढ़ाई है? तो फुलकारी आपकी पंजाब की हो गई। और आपकी पीछे मैंने बताया कांथा, कांथा जो रीयूज, कपड़ों का रीयूज करके आपकी की जाती है, पश्चिमी बंगाल की हो गई। मैंने आपको बताया चिकनकारी आपकी उत्तर प्रदेश की, और इसका जो मेन केंद्र है वो आपका लखनऊ है। इसमें और आपका जो फुलकारी है, फूल से ही समझ में आ रहा है, इसमें फूलों वगैरह का डिजाइन आपका बनाया जाता है। अगला है कश्मीरी कढ़ाई। जो आपकी कश्मीरी कढ़ाई है, प्रमुख नाम उसका क्या है? जो आपकी कश्मीरी कढ़ाई है उसका प्रमुख नाम क्या है? फुल What is the main name of the कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी? फुलकारी, कांथा, कश्मीरी सूजनी या क्विरेल? क्या है? क्रियल है। क्या है? क्रियल है। ये क्या होता है? ये ऊनी धागों से मोटे कपड़ों पे की डिजाइन बनाया जाता है। जो ऊनी धागे होते हैं उनसे मोटे कपड़ों पे डिजाइन बनाया जाता है। और इसका क्विरिल का जो हम प्रयोग करते हैं, ये नॉर्मली आप पर्दे बनाने में या सजावटी वस्तुओं को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। या तो पर्दे बनाने में इसका प्रयोग करते हैं हम, और या फिर हम इसका सजावटी कोई सामान बना रहे होते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कचकाम्बा और कचका कढ़ाई किस राज्य की है? आपका कचकाम्बा और काचका कढ़ाई जो है आपकी किस राज्य की है? गुजरात। कचकम्बा और कांचका एम्ब्रॉयडरी इज द ट्रेंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट की ट्रेंड आपकी एम्ब्रॉयडरी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान? कहाँ की है? ये आपकी गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात के। गुजरात की विशिष्ट पारंपरिक कढ़ाई है। क्या क्या है? विशिष्ट पारंपरिक आपकी कढ़ाई है, जो मिरर वर्क से की जाती है। किससे की जाती है? मिरर वर्क से आपकी की जाती है। नेक्स्ट है आपका बंजारा कढ़ाई। जो आपकी बंजारा कढ़ाई की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ बंजारा एम्ब्रॉयडरी? हल्के रंग, ज्यामिति डिजाइन और दर्पण कार्य। जिस तरीके से देखो ये हो रहे हैं दर्पण कार्य, हालांकि ये बंजारा कढ़ाई नहीं है लेकिन दर्पण कार्य इस पर हो रहा। फूलों की आकृति है चिकन वर्क। तो क्या है? ये ज्यामिति डिजाइन और दर्पण कार्य आपका इसमें किया जाता है। कश्मीरी सूजनी जो है किस प्रकार की कढ़ाई है? कश्मीरी सूजनी जो है आपकी किस प्रकार की कढ़ाई है? आपसे क्वेश्चन पूछा है आपकी जो कश्मीरी सूजनी है ये आपकी किस प्रकार की कढ़ाई है? मशीन कढ़ाई, रेशमी धागों से हाथ की गई, छपाई तकनीक है, ऊन से आपकी की गई। व्हाट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ इज कश्मीरी सूजनी? मशीन एम्ब्रॉयडरी, मेड बाय हैंड विथ सिल्क थ्रेड, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या मेड फॉर बुल? क्या है? ये आपकी रेशमी धागों से हाथ से की गई आपकी कढ़ाई है। सूजनी कढ़ाई जो है ये हाथ से की जाने वाली कढ़ाई है। और ये आपकी पश्मीना सोल आपने सुना होगा। कहाँ का फेमस है पश्मीना सोल? आपका कश्मीर का फेमस है आपका पश्मीना सोल, जो सबसे महंगा होता है और ये हाथ से बनाया जाता है। और ये बहुत ही अत्यंत सुंदर सोल होता है, बहुत महंगा। तो इस पे जो कढ़ाई की जाती है वह है आपकी कच्छ की कढ़ाई। कहाँ की? किस राज्य की है कच्छ की कढ़ाई? अभी पीछे इसका जिक्र हमारा हुआ भी था। पंजाब, गुजरात, असम या कर्नाटक? तो कहाँ की है कच्छ आपकी? आपकी कच्छ है गुजरात की। अगला आता है आपका
आपलिक कढ़ाई को उड़ीसा में किस नाम से आपका जाना जाता है? आपलिक जो आपकी कढ़ाई है, इसी को आप अगर उड़ीसा में बोलोगे तो किस नाम से बोलोगे? कांथा? कांथा तो है नहीं। चिकनकारी भी नहीं है। क्यूरियल अभी हमने पढ़ी, कश्मीर की कढ़ाई है। चिकन और आपने तो क्या पढ़ा आपका? क्या बचा? पीपली वर्ग। क्या बचा आपका? पीपली वर्ग। पीपली वर्ग जो है आपकी रंगीन कपड़ों को काटकर सिलाई की जाती है। क्या है? रंगीन कपड़ों को काटकर आपकी सिलाई की जाती है। आपलिक कढ़ाई और उड़ीसा में इसी कढ़ाई को पीपली वर्ग हम बोलते हैं। अगला है आपका, सालों पर जरी और जरदोसी का काम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मैंने अभी अभी बात करी थी सोलो के बारे में, करी थी ना, पंजाब, राजस्थान, लखनऊ या कश्मीर। तो कहाँ है आपका ये आपका कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। बारीक और आपका उच्च गुणवत्ता का होता है कश्मीरी सोल। कौन सा कश्मीरी सोल है ऐसा जो फेमस है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इससे पहले मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। और उसे बनाने में कितना समय लगता है, ये सब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय रेड क्रॉस समिति। देखो रेड क्रॉस समिति क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन इसमें पूछूंगी, मतलब पुटअप करूंगी। यह आपदा स्थिति समय राहत प्रदान करती है। जो आपकी भारतीय रेड क्रॉस समिति है, जब कहीं आपदा आ जाती है, जब कोई आपदा वाली कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पर ये आपको सुविधा प्रदान कराती है या राहत का काम आपका कर रही होती है। और कमजोर लोगों और समुदाय के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इंडियन रेड क्रॉस का एक जो शैक्षिक मानवतावादी संरचना है, जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। हमारे भारत में 700 से ज़्यादा इसकी शाखाएं हैं। ये आपातकाल के समय राहत आपको प्रदान करती है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो है सीरी रामाराव। कौन है? सीरी रामाराव, ठीक है ना। और इसके संस्थापक जो थे वो थे महोदय क्लाउड हैमिल्टन हिल। इसका प्रतीक चिन्ह जो है आपका वो है सूर्य के साथ लाल शेर। आपका जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या है? सूर्य के साथ लाल शेर है आपका। कितने देश हैं इसमें जुड़े हुए? इसमें आपके 191 देश हैं। कितने? 191 देश हैं। और इसका जो मानवीय करता है रेड क्रॉस का जो प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति। इस सोसाइटी का अध्यक्ष, इस सोसाइटी का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही जैसे रेड क्रॉस समिति है, ऐसे ही आपकी एक ब्लू क्रॉस समिति होती है जो शराब छुड़ाने का कार्य आपका करती है। ब्लू क्रॉस समिति भी आपकी एक ऐसी होती है जो आपका शराब छुड़ाने का कार्य करती है। और इसकी स्थापना रेड क्रॉस भारत में इसकी स्थापना हुई 1920 में। तो मैंने आपसे पूछा भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1920 में इसकी आपकी स्थापना हुई। दूसरा मैंने पूछा आपसे IRCS किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की राष्ट्रीय शाखा है? आपकी ये जो है ये आपकी किस अंतर्राष्ट्रीय उसकी शाखा है? आप लोग मुझे बताएंगे ये कि ये जो है ये किस अंतर्राष्ट्रीय उसकी आपकी शाखा है। जैसे WHO आपको यूनिसेफ का है, UNO इस तरीके से है, तो ये आपका किससे है? ये आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेस्ट मूवमेंट का आपका ये संस्था है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेड क्रॉस जो अंतर्राष्ट्रीय उसका तो मैंने आपको बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मैंने आपसे पूछा भारतीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका कहाँ है? ये दिल्ली में है। दिल्ली में से ही आपके पूरे देश में इसका संचालन हो रहा है। भारतीय रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं, इसकी समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन होते हैं रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष? हमारे रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे राष्ट्रपति। उसके अलावा IRCS का प्रमुख कार्य क्या है? मैंने अभी आपको बताया इसका प्रमुख कार्य क्या है। हमें शिक्षा देने का कार्य करती है? नहीं, ये हमें शिक्षा देने का कार्य नहीं करती। औद्योगिक विकास भी हमारा नहीं करती। कृषि में सुधार का कार्य भी इसका नहीं है। इसका क्या कार्य है? मानवता के आधार पर राहत और स्वास्थ्य सेवाएं देना। आपदा के समय मनुष्य को राहत देना, स्वास्थ्य सेवाएं आपकी प्रदान करना इसका कार्य है। आपको मेरे क्वेश्चन कैसे लगे ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको इसकी जो भी PDF वगैरह हम लोग देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर पर देते हैं, तो आप लोग हमारे लर्निंग टुगेदर चैनल से भी जुड़ सकते हैं।